सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात नाम जूनियर, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज तारीख़ 8 अगस्त 2020 दिन हफ्ता का है। जमात नाम जूनियर के लिए इस्लामियात इख्तियारी का लेक्चर नंबर 2 दूसरी शशमाई का सबक तौहीद की दुराई करेंगे आज इंशाल्लाह। पहले आप ये सबक पढ़ चुके हैं, आज दोबारा इसकी दुराई कर लेते हैं। सरगर्मी ये है कि अल्लाह ताला के 10 इस्माए हुस्ना अपने तर्जमे के साथ लिख कर याद करने हैं और इनसे अक़ीदा तौहीद भी पुख्ता होगा। आज हम अपने उन्वान में सबसे पहले अक़ीदा तौहीद की इस्लामी शरीयत में अहमियत और ज़रूरत पढ़ेंगे। अक़ीदा तौहीद वो अक़ीदा है बेटा कि जिसके बग़ैर इंसान इस्लामी शरीयत में दाखिल नहीं हो सकता। कुरान और हदीस की रोशनी में भी हमने अक़ीदा तौहीद की ज़रूरत और अहमियत पढ़नी है। कुरान की बेशुमार आयात और सूरतों में अक़ीदा तौहीद का बार बार ज़िक्र किया गया। नबी पाक ने भी इसके बारे में बहुत कुछ फरमाया। इसके बाद अक़ीदा तौहीद के इंसानी जो ज़िंदगी है या इंसानी फ़ितरत है उस पर जो असरात मरतब होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अगर इंसान के अंदर अक़ीदा तौहीद है तो उसकी ज़िंदगी फिर कैसी होगी। किताब के सफ़ा नंबर 54 पर देखिए, तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही मायने। सबसे पहले आपने ये हेडिंग बनानी है पहले पैराग्राफ की। फिर पैराग्राफ नंबर 2 को इबादत का हकदार कौन, ये आपने हेडिंग देनी है। इसके बाद नीचे जो है वो कुरान की रोशनी में यानी कुरान की सूरत इखलास के बारे में बताया गया, जिसको सूरत तौहीद भी कहते हैं, और इसको ये हेडिंग देनी है कि कुरान की रोशनी में। और फिर इसको आप सूरत इखलास और सूरत तौहीद भी हेडिंग दे सकते हैं। और इसका तर्जुमा भी आपने लाजमी लिखना है, आयात लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने आपको ये हेडिंग पिछले लेक्चर में भी बताई थी। और फिर सफ़ा नंबर 55 पर सूरत इखलास की तमाम आयात की एक एक करके तशरीह बयान की हुई। सफ़ा नंबर 55 पर सबसे पहले सूरत इखलास की 1, 2, 3 और 4 आयात की अलग अलग तशरीह बयान हुई है। उसके बाद अक़ीदा तौहीद हदीस की रोशनी में ये आप हेडिंग देंगे। और यहाँ पे 2 अहादीस आपके सामने हैं। एक जब आपने पहला खुतबा दिया था सुफ़ा की पहाड़ी पर, और दूसरा फिर आपने एक और मौके पर फरमाया कि तौहीद तमाम नेकियों की जड़ है। ठीक है जी। और ये दोनों जो है वो अहादीस हैं, अरबिक टेक्स्ट भी है इनकी, और आपने इनका तर्जुमा कर लेना है। उसके नीचे दोबारा से फिर अल्लाह ताला के अहकामात यानी कुरान की 2 आयात बयान हुई हैं, वो भी अक़ीदा तौहीद के बारे में है। तो इनको आप दोबारा से कुरान की रोशनी में हेडिंग दे लें, या कुरान की कुछ चंद और आयात, इस तरह कोई हेडिंग जो है वो इनको दे लें। और फिर सफ़ा नंबर 56 पर भी एक और आयत बयान हुई है अक़ीदा तौहीद के बारे में। इसके बाद जो सफ़ा नंबर 56 पर आप ज़रा देखिए कि जब एक आयत के बाद इन्नमल मुशरिकूना नजसा, बेशक मुशरिक नापाक हैं, इस आयत के ऊपर आपने तौहीद की ज़िद शिरक ये हेडिंग देनी है। ये सूरह तौबा की आयत है। और इन्न शिरका लज़ुल्मुल अज़ीम, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। इसके नीचे जो पैराग्राफ है वो भी इसी हेडिंग में आ जाएगा कि तौहीद की ज़िद शिरक, क्योंकि तौहीद का अपोजिट शिरक होता है। कुरान ने शिरक को बहुत बड़ा जुल्म करार दिया। इसके नीचे फिर देखें कि किरदार साजी में तौहीद का हिस्सा यानी अक़ीदा तौहीद जो है वो इंसान की किरदार साजी पर क्या असरात मरतब करता है। ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको भी हेडिंग बना लें। नंबर 1 इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी पैदा होना। नंबर 1 पॉइंट को ये हेडिंग दें। नंबर 2 पॉइंट है जी गुरूर और घुमंड दूर हो जाना। नंबर 3 दिल मुतमिन और पुर उम्मीद हो जाना, या दिल मुतमिन और पुर उम्मीद रहता है, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 57 पर आ जाइए। बाकी के पॉइंट जो है वो अगले सफ़े पर मौजूद हैं। ये आपने हेडिंग बनानी है। हेडिंग से ये होता है कि आपको पॉइंट कभी भी भूलते नहीं है, बहुत अच्छे से याद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 को हेडिंग दें कि सब्र क़नाअत, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल की सिफ़ात का पैदा होना। सब्र क़नाअत, बुलंद हिम्मती और तवक्कुल की सिफ़ात का पैदा होना।
نمبر 5 کو دیں شجاع اور بہادری کا پیدا ہونا. نمبر 6 مساوات اور برابری کا درس. نمبر 7 اسلامی اخوت کا جذبہ. یعنی یہ ساری صفات جو ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو دل و دماغ سے اور عقیدہ توحید پر ایمان لے آتا ہے. اور سب سے آخری جو پیراگراف ہے اس کو خلاصہ کلام ہیڈنگ دیں, اور توحید کے ٹاپک پہ آپ نے 2-3 شعر ضرور جو ہے وہ اس میں ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوسری کتابوں سے یا کہیں سے بھی آپ ڈھونڈیں اور پھر اس جو آپ کا ٹاپک ہے توحید, اس میں ان کو شامل کر لیں. امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہوا ہے. ڈائری دیکھ لیں کہ سبق توحید مکمل یاد کر کے خوش خط لکھنا ہے ہیڈنگ کے ساتھ, اور کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے ٹاپکس میں سے چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن بنا لیا کریں, اس سے بھی اچھا جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں. اپنی ٹیچر میں مزمہ خالد کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.